तो क्यों ना आज मैं उनके साथ अपने गिफ्ट जो हैं उनकी अनबॉक्सिंग करूं। तो मैंने है, पहले तो आप मान रखे ना उनका, ठीक है, हमने धोखा किया ना। मेरी मॉर्निंग अब शुरू होती है, देखते हैं टाइम 10:22। आज का व्लॉग सिर्फ एक व्लॉग नहीं है, ये मेरी यादों का सफ़र है। सो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, बिकॉज टुडे आई एम शेयरिंग समथिंग वेरी पर्सनल। तो गाइज़, आज जब मेरी सुबह आँख खुली तो बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था कि उठूँ, और लेकिन फिर भी मुझे उठना था क्योंकि मुझे भूख लगी थी। तो मैं जल्दी जल्दी उठी और बाहर का मौसम भी बिल्कुल मेरे मूड जैसा था, ठंडा, उदास और थोड़ा सा हैवी। आसमान पूरा ग्रे था और ऐसा लग रहा था जैसे आज का दिन भी बस ऐसे ही गुजरेगा। बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी और हर चीज़ धुलकर जो है वो सब्ज़ हो गई थी। बस प्लांट्स की बात कर रही हूँ, प्लांट्स सब्ज़ हो गए थे। और जब मैंने प्लांट्स को देखा तो मेरा मूड थोड़ा सा फ्रेश हुआ, क्योंकि बहुत प्यारे लग रहे थे, हरे हरे सब्ज़। और तो मैंने फिर कहा क्यों ना कि यहाँ की खिड़कियाँ भी खोली जाएं और वेदर को एंजॉय किया जाए। तो मैंने जल्दी जल्दी जो है वो खिड़कियाँ ओपन की हैं और बहुत ठंडी हवा जो आ रही थी, बहुत अमेजिंग वेदर था। तो मेरा वेदर को देख के मूड फ्रेश हो गया और बारिश आ रही थी, तो मैंने कहा कि छींटे इधर आएंगे। तो मैंने फिर जो है ना खिड़की बंद कर दी और इधर का वो मौसम देखें, बादल जो हैं, वाह क्या ही बात है, बिल्कुल इस्लामाबाद जो है वो वाइब्स आ रही थी, बहुत प्यारा मौसम था। और मैंने बहुत जो है ना उदास थी उस दिन, पता नहीं क्यों उदास थी। अगर जिस्म से रूह निकल सकती है, अगर जिस्म से रूह निकल सकती है तो दिल से लो क्यों नहीं। तो मैंने कहा कि मैंने यहाँ पे सोचा कि क्यों ना थोड़ी सी पोइट्री भी की जाए। तो चले जी, आपको एक और शेर सुनाती हूँ। होप यू लाइक दिस। ये कत्ल का थोड़ी है कि बात आई गई हो, मैं और अपना नज़रअंदाज होना भूल जाऊँ। फिर मैं थोड़ी देर पहले जो है बाद में मैं छत पे चढ़ी हूँ और इतना अच्छा मौसम था, हर तरफ जो है ना सब्ज़ा छाया हुआ था, बहुत ही ग्रीनरी थी, बहुत प्यारा था। और बारिश रुक गई, हवा फ्रेश हो गई और जो हमारा गांव है ना वो इतना खूबसूरत लग रहा था। सच में बारिश सिर्फ ज़मीन को नहीं धोती, कभी कभी दिल को भी साफ़ कर देती है। तो मेरा बिल्कुल, जब मैंने ये ऊपर चढ़ के मैंने ये सारा वेदर देखा है तो मेरा मूड बिल्कुल फ्रेश हो गया। फिर मैंने कहा कि क्यों ना आज व्यूवर्स के लिए कुछ ख़ास किया जाए। तो फिर मैंने जल्दी जल्दी जो है ना अपने गिफ्ट्स ओपन करने की कोशिश की है कि मैं अपने गिफ्ट जो हैं वो अपने व्यूवर्स के साथ शेयर करूँ, तो मुझे मेरी बर्थडेज़ पर मिलते हैं। और उसी मोमेंट पे मैंने डिसाइड किया कि आज मैं आपको कुछ ऐसा दिखाऊं जो शायद मैंने कभी किसी को प्रॉपरली नहीं दिखाया, मेरे चाइल्डहुड गिफ्ट्स। सो लेट्स गो, हम दिखाते हैं। ये देखिए, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन ये मेरे दिल के बहुत करीब हैं। ये टूट गई हैं, पुरानी हो गई हैं, लेकिन ये मेरे लिए अभी भी नहीं है, क्योंकि ये मुझे बहुत जो है प्यार के साथ मुझे दी गई थी और मेरा इनके साथ बहुत जो है पर्सनली जो है ना रिलेशन है, बिकॉज ये मेरी फ्रेंड्स ने मुझे दी थी। और गिफ्ट जैसा भी हो, आप जिसने दिया होता है ना उसने सबसे प्यारी चीज़ दे के आपको देनी होती है, ठीक है। किसी को ये सिर्फ टॉयज़ लगें, लेकिन मेरे लिए ये मेरी ज़िंदगी की हसीन पल है। ये वाला गिफ्ट जो है मुझे मेरी फ्रेंड्स ने दिया था बर्थडे पे, और ये बहुत ज़्यादा ओल्ड गिफ्ट्स हैं, सारे पुराने गिफ्ट्स हैं, लेकिन मैंने अभी भी इनको संभाल के रखा हुआ है। और ये जो थोड़ा सा टूटा हुआ है वॉच, और ये इसका कवर है, ये टूट गए, ख़राब हो गए, लेकिन अभी भी मैंने इसको संभाल के रखे हैं, क्योंकि मैंने अभी भी, आपको यकीन नहीं आएगा, मैंने इसकी जो पैकेजिंग जिसमें हुए थे वो भी संभाल के रखी हुई है। वो मुझे अब ढूंढना पड़ेगी, तो इसलिए मैंने कहा कि चलो जी, ये गिफ्ट्स पास ही पड़े हुए हैं, तो मैंने जल्दी जल्दी कैबिन से निकाल ली हैं, तो मैंने आपको शो ऑफ किया है।
तो अब ये चीज़ें टूट जाती हैं, लेकिन उससे जुड़ी यादें कभी नहीं टूटती। और ये बहुत ही ख़ास फ्रेंड ने दिया था, मेरी सबसे फेवरेट फ्रेंड ने दिया था, जो कि जिससे मैं अपनी हर बात शेयर करती हूँ, उसने दिया था। और उसकी मैंने अभी तक भी उसे संभाल के रखा हुआ है। ठीक है, ये 9, 6 और 9, 10, 6, 7, 8 में मिलने वाले सारे ये बर्थडे गिफ्ट हैं। तो गाइस, आज मैं आपको बस यही कहना चाहती हूँ, गिफ्ट छोटा हो या बड़ा, महंगा हो या सस्ता, गिफ्ट सिर्फ गिफ्ट नहीं होता, वो एक फीलिंग होती है। और इसी बात से एक और चीज़ याद आती है, आजकल हम चीज़ों की वैल्यू समझ लेते हैं, लेकिन लोगों की नहीं। हमें चाहिए कि हम बड़ों की रिस्पेक्ट करें, उनका मान रखें और तमीज़ से बात करें। और एक सच जो शायद कड़वा लगता है, लेकिन मेरे ख़्याल में वो बिल्कुल किसी ने जो बड़ों की बातें हैं वो निचोड़ हैं, और वाक़ई में किसी ने सच कहा है, हर कोई अपना नहीं होता। साँप को जितना मर्ज़ी दूध पिला लो, वो डसता ज़रूर है। कभी साँप के बच्चे अपने नहीं होते। आप लोगों ने भी सुना होगा कि नमक हरामी जो है ना, वो लोग करते ही करते हैं। चाहे आप जितना मर्ज़ी उनको पढ़ा लो, लिखा लो, जितना मर्ज़ी आप उनको अपना समझ लो, लेकिन वो नहीं। तो यहाँ पे मुझे ये बात पे मुझे शेर याद आ रहा है, मैं आपको सुनाती हूँ। सलीका जिनको सिखाया था हमने चलने का, सलीका जिनको सिखाया था हमने चलने का, सलीका जिनको सिखाया था हमने चलने का, वो लोग आज हमें दाएं बाएं करने लगे। तो ये बातें, ये सारा निचोड़ है, ये सब जो है ना, सही बातें लिखी हुई हैं किसी ने। बिकॉज़ लेकिन जो लोग सच में आपके हैं ना, उन्हें भी कभी इग्नोर मत करना, बिकॉज़ रियल पीपल आर रेयर एंड वंस लॉस्ट दे नेवर कम बैक। सो मैं तो यही कहती हूँ कि जो सांप के बच्चे हैं ना, वो आपके कभी भी नहीं हो सकते। आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आपके पास भी कोई ऐसा गिफ्ट है जो आपने बचपन से संभाल के रखा हो। मैं सच में आपकी स्टोरीज पढ़ना चाहती हूँ, तो आपने कमेंट्स में ज़रूर बताना है। सो गाइस, आज का व्लॉग यहीं एंड होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ज़िंदगी में चीज़ें नहीं, उन्हें देने वाले लोग याद रहते हैं। अल्लाह पाक सबको खुश रखे और सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, और हर को इतना रिज़्क़ अता फ़रमाए कि वो दूसरों को भी उससे दे सके, बाँट सके। तो आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आज का व्लॉग आपको पसंद आएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।